नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और सौभाग्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किया, पर संतान न हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता रहता था, पूजा पाठ किया करता था। गुरुजी के कहने पर उसने एक बार धर्मराज जी का नित्य नियम किया। धर्मराज जी उसके नित्य नियम से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे साहूकार, तुम्हारी तपस्या पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया, बोला, प्रभु यह क्या वरदान दे रहे हैं, ऐसा अनर्थ ना करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हम निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह का चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह का बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी, तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता था। जब 18 वर्ष पूरे होने के शेष 1 महीने बच गए तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने के लिए चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी इतना क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है, धर्मराज जी ने उसे हमें 18 वर्ष तक के लिए दिया था। कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे दीजिएगा, दीपक, गंगा जल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ भी चाहिए तो वह भी बता देना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। ज्यों ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बध गए और वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो, और वह अंतर ध्यान हो गए।
सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, बहू को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।